अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये है कंटेंट जो कि आपको करना है एग्ज़ाम के लिए है। अकाउंटिंग का पेपर है। यही 6 चीज़ें आपको करनी है एग्ज़ाम में और इसी में से पेपर बन के आएगा। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स जो है मैंने वीडियो में डाली हुई हैं। इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है। और मेथड भी मैंने लास्ट में डाल दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें आपको करना क्या है। जैसे आपको जैसी स्टार्टिंग होगी वीडियो के अंदर मैंने जैसे हमारे पास सबसे पहले जर्नल है, फिर इसके बाद लेजर है, अकाउंटिंग का सिलसिला है पेपर का। तो इसमें मैंने जो चीज़ें निकाली हैं वो 6 चीज़ें हैं जिसको मैं अभी लगा दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वही उसी की प्रिपरेशन आपको करनी है। ये इसका कंटेंट है, 10 चैप्टर इसमें मौजूद है जिसको आपको कवर करना है। ठीक है, यही सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें से मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले जर्नल आपको कंप्लीट करना है अच्छी तरह। ठीक है, ट्रायल बैलेंस वाला करना है, पेटी कैश बुक आपको करना है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन, ये सारे एक एक सवाल आते हैं इसमें से। स्पेशल जर्नल में से आ जाता है, एरर इन करेक्शन में से आ जाता है। ठीक है, एग्जेशन एंट्रीज़ का भी आ जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये क्लोजिंग प्रोसेस और बैलेंस शीट वगैरह इसमें होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जर्नल के रूल्स तो आप सबको जानते होंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ये इसमें MCQs वगैरह आ जाते हैं अक्सर। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट, इसके बारे में लायबिलिटी कौन सी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो आप आराम से जर्नल वगैरह एंट्रीज आराम से कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए कि एसेट्स कौन से होते हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट कौन से होते हैं, इंटेंजिबल कौन से होते हैं, फिक्स एसेट, लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। रेवेन्यू का पता होना चाहिए, एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जर्नल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग क्या होता है, ठीक है, इस एग्जाम्पल है इसमें शुरू में बताया गया है कि किस तरीके से, यानी कि आप क्रेडिट और कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं आराम से, सुबह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आगे की तरफ। ये जर्नल एंट्री से मुतालिक चीज़ें हैं कि डेबिट और क्रेडिट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ डेबिट में लिखते हैं और कौन सी चीज़ क्रेडिट में लिखी जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें मैं इसकी पिक्चर्स भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। चाहिए एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लें। जर्नल तो आपको करना ही आता ही होगा ना, तो इसलिए मैं जल्दी बस दिखा रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप करेंगे। ये फिर इस तरह का सवाल आ जाता है। ठीक है, एक आध सवाल भी लगा दूंगा पिक्चर में ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये इसका पैटर्न है, डेट होती है, पर्टिकुलर होते हैं, डेबिट क्रेडिट होता है, PR होता है और इन्फॉर्मेशन करनी होती है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आपको करना होना चाहिए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट की बहुत प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमारे पास लेजर और पोस्ट पैटर्न, ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल दी हुई है, उसको अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, इसकी पिक्चर्स भी मैं लगा दूंगा लास्ट में ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये इस तरीके से आप बनाते हैं। ठीक है, डेट लाजमी कंपनी का नाम आता है, ट्रायल बैलेंस, फिर सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ काउंट आते हैं, इसके बाद डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीज़ें। ये देखें, एसेट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। इसमें बताया गया है कि करंट एसेट और लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, इसको अच्छी तरह से देख लें। सवाल देख लें, नल की पोस्टिंग होती हैं, इसके बाद सवाल इस तरह आता है, आप इसका ट्रायल बैलेंस रखें, तो सेम आना चाहिए। यानी कि अगर नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और बैलेंस बोरो डाउन करेंगे और दोनों साइड्स को हम बैलेंस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग बनता है सबका, पहले कैश का बनता है, फिर कैपिटल का बनता है, फिर परचेजेस का बनता है, फिर सेल्स का बनता है, फिर अकाउंट्स का बनता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल अगर है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल्स सैलरी एक्सपेंस वगैरह। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तरह रिक्वायर्ड होता है, फिर हम इस तरह करना शुरू करते हैं।
जनरल लेजर्स बनाते हैं, टी अकाउंट्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें हमको बैलेंस दोनों तरफ बराबर आता है। देखिए सबके अलग अलग आ रहे हैं, जो मैंने जैसे पहले बताया था। बड़ा सवाल है ये, पूरा एक सवाल कंप्लीट आता है पेपर के अंदर, ठीक है। खत्म हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक सप्लीमेंट्री में आया था, ये भी देख लें। सोल्यूशन इसके बाद नेक्स्ट है कैश बुक एंड पेटी कैश, ठीक है। इसको देखते हैं। इस तरह हम क्वेश्चन आता है हमारे पास, तरीक़ेकार इस तरीके से हम डेवलप करते हैं इसको, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये इसका रिक्वायर्ड है। और इसका सलूशन जो है हमारे पास पेटी कैश बुक है, ठीक है। इसका तरीक़ेकार देखें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको भी देखते हैं। दो चीज़ें आती है इसमें, कैश बुक और पासबुक के बारे में, ठीक है। जो हमारे पास कॉजेज होती हैं उसके हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर हम इसको, ये इसका पैटर्न है, ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने का तरीका, ठीक है। ये 6 चीज़ें मैंने जो बताई हैं शुरू में ना, यही अगर आप कर लेंगे ना तो आपका पेपर निकल जाएगा अच्छी तरीके से। बस इसी में से पेपर बनेगा पूरा पूरा। ये मेथड भी मैंने इसीलिए दिखा दिया और इसकी तस्वीरें भी आखिर में लगा दूँगा। पूरा क्वेश्चन ये है। फिर ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास और ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। फिर है स्पेशल जर्नल, इसको भी देख लेते हैं। ये है स्पेशल जर्नल, ठीक है। स्पेशल जर्नल मेथड है इसका, किस तरह इसको बनाते हैं। आपका क्वेश्चन होता है, ये सोल्यूशन है। प्रैक्टिस तो आप लोगों ने की भी होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग एक एक दफ़ा मेथड भी देख लें, वरना तो मैं सिर्फ ये बता तरीक़ेकार ये है इसका, कोई गलत मेथड तरीके से ना करें आप लोग, ठीक है। इसका दूसरा सवाल भी देख लें। इसका तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स, इसको भी देख लेते हैं। देख लें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से हम करते हैं इसको, एरर की। सेम वही जनरल एंट्रीज बनानी है, ये इसका क्वेश्चन है। एंट्रीज के अंदर ही हम इसको करेक्शन करते हैं। मेथड देख लें किस तरह आपको बनाना है, ठीक है। इन एंट्रीज़ के एडजेसेंट एंट्रीज़ के बारे में इतना वो आता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसका भी। एडजेसेंट एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं इसको देख लें, पैटर्न इसका। ये सेम पर्टिकुलर्स में जो लिखा हुआ है ना एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा और दूसरा वाला वो हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है इसका मेथड, ये लाजमी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसकी तस्वीर भी मैं लगा दूँगा, ठीक है। इसको देखें अच्छी तरीके से, यही पैटर्न है इसका, इसको बनाने का तरीक़ेकार। ये बैलेंस शीट का है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, वैसे बनानी पड़ती है उनको। टाइम है तो इसको देख लें आप, एक एक करके सारे मेथड को देख लें, ताकि एक एक यही प्रोसीजर है इसका हर चीज़ का। इनके जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहले दिया हुआ है मैंने, फिर इसके बाद बैलेंस शीट है, इसको अच्छी तरीके से देख लें।
और फिर ये नेक्स्ट है, इसके बाद जनरल का है, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन है। इसमें सारे जो है ना मेथड मैंने 1 बाय 1 सारे लगा दिए हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये कि इसको तस्वीर को फिर बड़ा करके आप आराम से देखें ताकि ये आपको मेथड समझ में। अगर मेथड आपको याद होगा तो आप आसानी से सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में से मेथड ही है ज़्यादातर। आप जितना ज़्यादा हर किसी का प्रोसीजर पे चलेंगे, वही 6 चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से करना है। पूरा कोर्स इसमें कवर हो रहा है और हल्के हल्के करके दें और सवालात यही सारे आते हैं। और ना सिर्फ अभी से, ये कि यही मेथड जो है ना ये आगे भी चलता है। अगर आपने अभी से इसकी अच्छी प्रैक्टिस की तो फिर आपको फ्यूचर में भी इसका होगा, यानी कि इवन BBA लेवल में भी आपको यही सब चीज़ें मिल रही होती हैं ताकि जिसमें आप अच्छी तरीके से इसके मेथड्स को समझ के इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए ये आसानी पैदा कर दी कि आसानी से आप हर चीज़ को सीख लें और अच्छी तरीके से अपना पेपर, जो कल आपका पेपर है वो अच्छी तरीके से करें और इसमें से ही इंशाल्लाह पेपर आ जाएगा। जैसे पिछले पेपर्स मैंने बताए हैं, जैसे अभी फ़िज़िक्स का भी मैंने बनाया था, अभी फ़िज़िक्स का भी है कल फर्स्ट ईयर वालों का। जैसे ये जनरल का मैंने दिया है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से देखें और उसको समझें और सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताता जा रहा हूँ, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये कि आपको आने वाली जो अगली वीडियोज़ हैं, अब तो बहुत कम पेपर रह गए हैं लेकिन इंशाल्लाह पेपर के बाद भी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ज़रिए। तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस को आपको सारी वीडियोस ऑन टाइम आपको मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया।